को लेकर ये बड़ी खबर है। देश भर में लागू हुआ सीएए, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा 2019 में सीएए को लेकर जो कानून है, जो बिल है, वो पास हुआ था। तो नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन जो है वो करना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को लेकर अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। और आपको याद होगा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने की बात वो कई बार कर चुके हैं। अगर हम पिछले कुछ समय के भाषणों की बात करें, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, देश भर में सीएए लागू। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई है। नॉर्थ ईस्ट का इलाका दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ाई गई। आपको याद होगा शाहीन बाग में इस सीए को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था और कई दिनों तक एक पूरी सड़क को जैम किया गया था, जिसमें जो लोग नोएडा से दिल्ली अप डाउन करते थे उनको काफी ज्यादा परेशानियां हुई थी। और उसके बाद जब कोरोना आया तब जाकर ये पूरा जो प्रदर्शन है सीएए को लेकर शाहीन बाग में जो किया गया था वो खत्म हुआ था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए मार्च पास्ट किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, शाहीन बाग और आपको याद होगा मौजपुर, जाफराबाद और साथ ही सीलमपुर, ये वो जगह थी जहां पर प्रदर्शन के साथ साथ हमने देखा था किस तरह से दंगे भी देखने को मिले थे। तो उन इलाकों में किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीएए को लेकर। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। देश भर में सीएए लागू किया गया है और काफी ज्यादा इसको लेकर भ्रम भी फैलाया गया था। हालांकि साफ कहा गया है कि ये कानून जो है वो नागरिकता छीनने वाला नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला है। तो कई बार आपने सुना होगा गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों में, हाल ही की अगर हम बात करें तो सीएए को लेकर उनकी तरफ से कहा गया था लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी करते हुए इसे लागू कर दिया गया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बाहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा। 3 मुस्लिम बाहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता जो है वो दी जाएगी। और इसी बीच सीएए लागू होने पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया, अधिसूचना में पीएम के झूठ की झलक, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो चुनावों में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है। अधिसूचना में पीएम के झूठ की झलक, कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच ये साफ कहा गया है कि सीए जो कि नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला नहीं है। तो आपको याद होगा साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों, कौन कौन से हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में ही होगा और किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले जो प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है।
ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज में, अगर हम बात करें तो पासपोर्ट और वीजा कहा जा रहा है, कि बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां पर रुक गए हों। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल इस पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत जिंदल जी, जिस तरह से सीए का नोटिफिकेशन आया है, क्या कुछ खास है इस नोटिफिकेशन में? और सबसे पहले तो यही कहा गया है बार बार केंद्र सरकार की तरफ से कि अफवाह से बचें। ये जो पूरा कानून है वो नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है ऐसे लोगों के लिए जिनको धर्म के आधार पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में मैं कहूं कि हत्याएं की गई, बलात्कार तक किए गए, मानव अधिकारों का हनन हो रहा था। वो भी क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे। तो इस चीज को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समझा और सीए के कानून को जो उनका विजन था वो आज उन्होंने पूर्ण किया। ऐसे लोग जो इन तीनों देशों में रह रहे थे, जिनका अधिकारों का हनन किया जा रहा था, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। और ऐसे लोग जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में आ गए, उनके जो कंटेंट था वो यही था कि भाई अगर धर्म के आधार पर उनके साथ वहां कुछ भी गलत हुआ और वो वापस नहीं जाना चाह रही हैं, तो उन सब लोगों को पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद अब नागरिकता मिल जाएगी और वो हिंदुस्तान के नागरिक होंगे और यहाँ के नागरिक कहलाएंगे और सारी सुविधाओं उनको मिलेंगी। ये बात बहुत जो विपक्षी दल हैं उन्होंने फैलाई कि ये सीए आने के बाद बहुत से मुस्लिम जो है उनकी नागरिकता छीन जाएगी। विनीत जिंदल जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसके लिए पूरा, और सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनाया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो ऑनलाइन पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा। जो लोग 2014 यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को लेकर कोई जानकारी है? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? क्या क्या जानकारी ऐसे लोगों को देनी होगी? देखिए, बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया गया है इस चीज को लेकर, लेकिन पोर्टल जो है वो पोर्टल जब ओपन होगा तो बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज रखी जाएगी, क्योंकि इस पूरे सीए का आधार यही है कि जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित थे उन लोगों को हिंदुस्तान में जगह दी जाए, उन लोगों को उस उत्पीड़न से बचाया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी लोगों को। जो लोग सत्यपूर्ण तरीके से यहाँ आए हैं, जिन लोगों का आधार धर्म के आधार पर वहां पे उत्पीड़न था, बिल्कुल उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी और पूरा कानून बनाया गया इस चीज को लेकर। और जैसा हम लोग मानते हैं कि हमारा देश अतिथि देवो भव की बात करते हैं, तो अब अतिथि नहीं, वो लोग जो धर्म के आधार पर उत्पीड़ित थे उनको यहाँ का नागरिक बनाया जा रहा है। इससे बड़ी बात मेरे को लगता है कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, लेकिन 2019 में आपको याद होगा जब ये पूरा कानून पास हुआ था तो जगह जगह हमने देखा था, दिल्ली ही के तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। और आप शाहीन बाग की अगर बात करेंगे तो कई महीनों तक एक सड़क को जैम कर दिया गया था। जो लोग दिल्ली से नोएडा अप डाउन करते थे उन्हें कितनी मुश्किलें हुई थी। आपके पास मैं आऊंगी और जरा विस्तार से इसको हम समझेंगे। विष्णु हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, आप सीए लागू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, क्या प्रतिक्रिया और आपके पास क्या जानकारी? वहां पर लोगों से किस तरह की प्रतिक्रिया? क्योंकि ये साफ कहा गया है कि अफवाहों से बचें, ये जो कानून है वो नागरिकता देने वाला है, छीनने वाला नहीं है। इस पर खासा जोर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं इसके बारे में काफ़ी उत्सुकता थी कि सीएए जब आएगा किस तरह से लागू होगा, किन किन चीज़ों को उस पर रखा गया है, पोर्टल बनाया गया है, चीज़ों को जो कहीं ना कहीं नागरिकता लेने में जो परेशानी होती थी उसको कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है, जिसमें बांग्लादेश, अफगान शरणार्थी तमाम जो लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी। और जो पहले जो अवधि थी उसको घटाकर 6 साल कर दिया गया है। तमाम तरह का जो अमेंडमेंट हैं वो इस कानून के अंदर किए गए, कई बार इसमें पहले भी संशोधन किए गए, लेकिन देश के कई हिस्सों में जब ये कानून पास किया था तो अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन नजर आए थे। लेकिन अब जब ये कानून पूरी तरह से अब लागू हो चुका है देश भर में, इसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया देश से निकल के आती है देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल तमाम जो लोग हैं
वो इसे समझने की कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि पहले जब ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, उसका इंतजार लोग कर रहे थे, लेकिन फिर ये चीज़ साफ हुई कि पीएम संबोधित नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद देश में तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं वो आएंगी और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। लोकसभा चुनाव पर भी ये किस तरह से इफेक्ट डालता है, ये तमाम चीज़ें देखने लायक होंगी। जी चलिए ठीक है। विष्णु, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम अपडेट लेंगे। लेकिन विनीत जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया था 2019 में, जब ये पूरा कानून पास हुआ था संसद के दोनों सदनों से। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, जो कहा जा रहा है कि जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, जो हमारे जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीए पर मौलाना फरंगी महली का बयान सामने आया है। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये महली की तरफ से कहा गया है। बिना पढ़े बयान देना सही नहीं, ये महली ने कहा है। सब लोग शांति बनाए रखें, ये फरंगी महली की तरफ से कहा गया है। तो सीए पर फरंगी महली का बयान सामने आया है। बिना पढ़े बयान देना सही नहीं है। जो नोटिफिकेशन आया है उसको पढ़ने की बात वो कर रहे हैं, और बिना पढ़े बयान देना ठीक नहीं है। सब लोग शांति बनाए रखें, ये महली की तरफ से कहा गया है। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। तो मौलाना फरंगी महली को आपने सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, बिना पढ़े बयान देना सही नहीं है, सभी लोग शांति बनाए रखें।